हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक से। और सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था मैं उस टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक। दोस्तों, कभी आप इंटरव्यू में अगर बैठे हो तो आपने एक क्वेश्चन हमेशा फेस करते होंगे, खासकर जो इलेक्ट्रिकल से हैं, कि कभी कभार इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछता है कि एक रूम के अंदर बल्ब जल रहे हैं और उसका कंजप्शन निकालने को बोलता है कि कितना यूनिट रीडिंग आएगी, कि कितना पावर आएगी। तो उसी के रिगार्डिंग कभी कभार कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ होते हैं जवाब दे देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने एक वीडियो बनाई है। आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे उसकी कैलकुलेशन निकालें, फिर उसको यूनिट में भी कन्वर्ट करेंगे और अपना रीडिंग के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन आवर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम करते हैं कि एक रूम है जिसके अंदर हमारी पावर सप्लाई यूज हो रही है और उसमें बल्ब जल रहे हैं, एक रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है और ट्यूबलाइट यूज हो रही है, फैन यूज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक अजम्पशन लगाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। और जो भी मैं अभी कैलकुलेशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, सारी की सारी एज्यूम क्वांटिटी है, ऐसे कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। लेट्स से ये आपका एक तरह से एक रूम है जिसमें आपकी लाइट यूज हो रही है, फैन यूज हो रहा है, टेलीविजन यूज हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकालने वाले हैं। सो देखिए, हमने एक क्वांटिटी एज्यूम करी है कि बल्ब हमारे 4 यूज हो रहे हैं एक रूम के अंदर और ट्यूबलाइट 2 यूज हो रही हैं, एक फैन यूज हो रहा है और एक टेलीविजन और एक फ्रिज यूज हो रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे एक रूम का। एक रूम का कह सकते हैं या एक घर का कह सकते हैं। अभी हम सिंपल एक रूम का लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं, ये अप्लायंस ऑफ पावर कंजप्शन कि एक बल्ब है वो कितने वॉट का है, तो उसकी रेटिंग कितनी है। तो आप देख सकते हैं, मैंने सब लिख रखा है यहाँ पर कि बल्ब है 4 क्वांटिटी और 5 वाट का होता है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक तरह से अपने रूम के अंदर। या ट्यूबलाइट है वो 2 क्वांटिटी यूज़ कर रहा हूँ और एक क्वांटिटी की 20 वाट है। तो ये मैंने इनकी रेटिंग लिख रखी है। सो ऐसे ही मैंने इनकी टोटल कंजप्शन निकाली। जो बल्ब है 5 वाट की रेटिंग है, टोटल कितनी होगी 20 वाट। ऐसे करके हम सारा कर लेंगे। अब लास्टली देखो, आप देख रहे होंगे सब टोटल क्वांटिटी निकल आई, कितनी पावर यूज हो रही है टोटल। तो बल्ब 4 यूज हो रहे हैं तो 5 वाट के सब 20, फिर 40 वाट, 60 वाट, 120, 300 वाट। तो आगे की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों बने रहना साथ में। अब पहले बात हुई थी हमारी टोटल पावर कंजप्शन की। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की कि एक क्वांटिटी है जो बल्ब है वो कितने टाइम पीरियड के लिए जल रहा है। तो ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमारे जो बल्ब हैं, 4 बल्ब हैं, वो 10 घंटे चल रहे हैं टोटल पूरे दिन में। ट्यूबलाइट है 7 घंटे चल रही है, फैन है 10 घंटे चल रहा है, टेलीविजन है आपका 5 घंटे चल रही है, फ्रिज है जो 9 घंटे चल रहा है। तो उसी का हमने मल्टीप्लाई करके इन टोटल कंजप्शन निकाल लिया टाइम के हिसाब से। तो अब देखो आप, इसकी यूनिट क्या थी पावर की, वॉट। इसकी टाइम, तो टोटल कितनी आ गई वॉट आवर्स, 200 वॉट आवर्स। इसका 280 वॉट आवर्स। आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल इक्विपमेंट के वॉट आवर्स आए हैं, या बल्ब के आए हैं 200 वॉट आवर्स, 280 वॉट आवर्स, फैन के 600, टेलीविजन के 600, 2700 वॉट आवर्स। तो टोटल कंजप्शन हमारा आ गया 4380 किलो वॉट आवर। अब इसी के हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वॉट आवर। और तो हम इसको कैसे निकालेंगे, फॉर 1 यूनिट के लिए हम निकालेंगे टोटल कंजप्शन जो हमारी अप्लायंस की है, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। अभी हमारी टोटल कंजप्शन कितनी थी, टोटल कंजप्शन हमारी थी 4380, अगर याद हो तो आपको, नहीं तो आप बैक जाके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, 1 यूनिट निकालने के लिए हम 4380 जो हमारी किलो वॉट आवर्स है टोटल कंजप्शन पूरे एक दिन की, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4.38। अब ये 4.38 क्या है, ये यूनिट भी है एक दिन की, और ये किलो वाट आवर भी बोल सकते हैं इसको, कि एक दिन में हमारा 4.38
किलोवाट आर यूज हुई है, कंजप्शन पावर यूज हुई है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एक दिन की कंजप्शन निकल आई हमारी 4.38 यूनिट्स। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने निकाला था एक दिन का कंजप्शन निकाला था, तो हम टोटल कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब उसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा एक दिन की यूनिट थी 4.38 यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से, तो हमारा एक महीने की कंजप्शन निकल के आ जाएगी। तो अब ये हमारी टोटल कंजप्शन आ गई 131.4 यूनिट। तो ये टोटल यूनिट हमारी निकल के आ गई जो हमारी एक महीने के अंदर यूज हुई है हमारे घर के अंदर। अब इसमें हम कितना यूनिट रुपी चार्ज है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आप उस हिसाब से कर लो, 7 रुपये है, 7 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल आपका कंजप्शन निकल के आती है। तो ये हो गया हमारा टोटल एक दिन से लेकर 30 डेज तक का टोटल कितना एनर्जी कंजप्शन हुई है उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमने टाइम पीरियड दिया है। एक और मेथड होता है कि पावर निकालने का, वो डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू होता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो सिंपल अप्रॉक्स पावर निकाल के देता है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, जो आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी के बेस पे हम टोटल निकाल लेते हैं। इस मेथड के बेस पे हम निकालते हैं पावर, P इज इक्वल टू वी आई कॉस वाई। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला पावर का। अब ये बोलेंगे, आप सब लोग बोलेंगे कि इसमें आई करंट कैसे निकाले हम। तब करंट निकालने का भी एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज तो आपको मालूम होगी, अब कॉस फाई इसमें क्या लें, कॉस फाई में बताता हूँ इसमें क्या लेंगे। अब देखिए आपको वोल्टेज तो पता है कि आपके घर में सिंगल फेज वोल्टेज आती है, तो सिंगल फेज वोल्टेज कितनी होगी, 220 वोल्ट। अब कॉस फाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपको मालूम है 0.8 भी होता है, 0.9 और 1 होता है बेस्ट केस मानते हैं, तो हम आइडली केस में 1 लेके चलते हैं, जो बेस्ट कंडीशन मान के चलते हैं जो। अब ये तो हो गया कि आपके पास वोल्टेज आ गई, कॉस फाई आ गया, बट बचा आप करंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आई। अब करंट निकालने के लिए हम एक डिवाइस को यूज करेंगे। सो गाइस फॉर मेजरिंग द करंट, अब हम क्या डिवाइस यूज करें, मेजरमेंट डिवाइस यूज करें जिससे हम कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे घर के अंदर, उसका नाम है हमारा क्लैंप ऑन मल्टीमीटर। तो शायद से आपने यूज भी किया होगा कॉलेजेस के अंदर, और कुछ लोग तो जॉब भी कर रहे होंगे तो उन्होंने भी यूज किया होगा। तो इसको हमें यूज करना है, जैसे जो भी आउटगोइंग वायर निकल रही होगी हमारे घर के अंदर, जो सप्लाई आ रही होगी, मेन सप्लाई आ रही होगी, उसके अंदर हमें ये यूज करना है इसे, और मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे सप्लाई के अंदर। ठीक है, बट कब यूज करना है, इसकी भी एक कंडीशन है। जब फुल लोड होगा ऑन, मतलब जब अगर आप यूज करने जा रहे हो इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सारी सप्लाईज ऑन करनी पड़ेगी। जो भी है, आपका टेलीविजन है, टेलीविजन ऑन करना पड़ेगा, फ्रिज ऑन करना पड़ेगा, आपके बल्ब ऑन करने पड़ेंगे, जो भी आप यूज करते हो। ठीक है, ट्यूबलाइट ऑन करनी पड़ेगी, फैन ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, फुल लोड हो जाएगा, फुल लोड ऑन हो जाएगा, तब आपको इसको यूज करना पड़ेगा। इससे पता लग जाएगा कि कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है फुल लोड के अकॉर्डिंग। उस टाइम पे आपको इसे यूज करना है और मेजर करना है, और करंट मेजर करके आपको उस फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। अब देखिए सर, आपके पास सारी वैल्यू आ गई कि आपको क्या क्या निकालना है, आपका फॉर्मूला है, आपके पास सारी क्वांटिटी आ गई है। अब करंट आपने मेजर करा होगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है टोटल फुल लोड पे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, सिंपल एज्यूम कर रहा हूँ 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अब ये सारी की सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और उसके बाद आंसर निकालेंगे क्या आंसर आता है। वैल्यू पुट करने के बाद पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला का P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो हमने वोल्टेज की वैल्यू डाल दी 20 वोल्ट, करंट डाल दिया हमने 5 एम्पियर, और कॉस फाई हमने डाल दिया 1। आइडियल केस में हमारी पावर आ गई 1100 वॉट। अब इसको हम आगे निकालते हैं कि कितना यूनिट निकल के आया। अब इसमें हम आवर्स भी कैलकुलेट करेंगे साथ के साथ। अब देखिए टोटल पावर कितनी आई थी हमारी, 1100 वॉट। ठीक है, तो हम एक यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1100 वॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स, कितने आवर्स हमारी सप्लाई यूज हो रही है, डिवाइड बाय 1000 किलो वॉट निकालने के लिए। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 13.0
2 यूनिट। ठीक है, अब ये तो हुई एक दिन की यूनिट। टोटल 30 डेज की निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हमारी टोटल एक मंथ की यूनिट निकल के आ जाएगी। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमारी कितनी आ गई, 396 यूनिट। अब वही, अब कितना आपके घर में एक यूनिट कितना अमाउंट है, 7 रुपये है, 6 रुपये है, 8 रुपये है, पता नहीं, आप अपना बिजली के बिल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल आपका कॉस्ट आ जाएगी। यहीं अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अगर आप सब लोगों को समझ ना आए हो तो कमेंट में आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा और कमेंट पे ही आपको बता दूंगा। दोस्तों मेरे को नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए एनर्जी कंजप्शन निकालने का। इंटरव्यू आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कैसे निकालोगे आप, या फिर आपके पास इतनी क्वांटिटी आपको दे दी उसने और टाइम पीरियड दे दिया और बोले आपको कि टोटल एनर्जी निकालो, कितनी यूनिट हुई, कैलकुलेट करके बताओ, तो मेरे को लगता है आप सब लोग निकाल लोगे, आप इसमें आप बेस्ट हो गए होगे। तो थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। चलिए अलविदा लेता हूँ आप सब लोगों से, धन्यवाद इतनी लास्ट तक बने रहने का। आखिर में हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, थम्स अप और कमेंट करके बताना। अगर वीडियो में आपको भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मेरे को बताना, तो मैं उसको आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस।